Hello everyone, this is your physics faculty Abhishek Pandey, and in today's lecture we will discuss topic pseudo force. So write down heading first, pseudo force. Friends, before discussing this topic pseudo force, uh, let us discuss one numerical first. Okay, so question is, there is a lift and inside this lift a box is kept whose mass is small m. Okay, and this lift is going in upward direction with acceleration say a equals to 2 meter per second square, and mass of block is, let us say, 10 kg, and two people are there. One is inside this lift, let us say his name is A, and other is outside this lift, let us say his name is B. Okay, so question is that find normal force acting find normal force acting on block kept in lift ओके एवरीवन। तो ये क्वेश्चन था एक कि एक ब्लॉक है जो कि लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, लिफ्ट ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, उस ब्लॉक का मास 10 kg है, तो उस ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा ये बताना है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन मैं दिया, मान लो कि दो स्टूडेंट्स को मैंने ये क्वेश्चन दिया, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो चलिए बी ने पहले इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो वो कैसे सोल्व किया, सो लेट अस सोल्व फॉर बी। सो सॉल्विंग फॉर बी, तो बी ने क्या किया, बी ने सबसे पहले इसका एफ बी डी बनाया, ब्लॉक का एफ बी डी बी ने बनाया। ओके, तो बी ने पहले ब्लॉक बनाया, ब्लॉक का वेट लिया नीचे कितना लिया, नीचे एम जी लिया, एम जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मास इज 10, जी इज 10, सो एम जी इज इक्वल टू हाउ मच, 100। ऊपर बी ने नॉर्मल लगाया एन, ऊपर की तरफ लगाया क्या, एन, एंड जहाँ से बी देख रहा है तो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सो अलोंग विथ लिफ्ट ब्लॉक जो है वो भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसने एक्सेलरेशन दे दिया, इसने एक्सेलरेशन दे दिया, बी ने क्या किया, एक्सेलरेशन दे दिया ब्लॉक का ऊपर की तरफ, और कितना दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिंस ब्लॉक एक्सेलरेटेड है इसलिए बी ने कंडीशन यूज किया, समेशन फोर्सेज इन वाई इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई। Taking direction of acceleration positive, opposite to that negative, we will have n minus 100 equals to m into a, that is 10 into 2. Okay, so from here n equals to 20 plus 100, this will be 120 Newton. तो B ने क्या किया, B ने नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक का वैल्यू बताया कितना, 120 न्यूटन। अब इसी क्वेश्चन को A ने सोल्व किया, और देखिए A ने कैसे सोल्व किया। सो सॉल्विंग फॉर ए, तो ए ने क्या किया, ए ने भी पहले उसका एफ बी डी बनाया ब्लॉक का। तो चलिए पहले एफ बी डी बनाते हैं ब्लॉक का। ए ने ब्लॉक का वेट नीचे लिया, कितना लिया, 100, एम इज 10, जी इज 10, सो नीचे कितना लिया, 100, ऊपर कितना लगाया, ऊपर लगाया नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट जहाँ पे ए है तो क्या ए के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो है सो एक्सेलरेट कर रहा है, आंसर इज नो। ए कहाँ है, लिफ्ट के अंदर है, और ब्लॉक कहाँ है, ब्लॉक भी लिफ्ट के अंदर है। मतलब जहाँ से ए ऑब्जर्व कर रहा है ब्लॉक को, ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है, और सिंस ब्लॉक स्टेशनरी था उसका एक्सेलरेशन 0 था, इसलिए ए ने कंडीशन यूज किया समेशन फोर्सेज इक्वल्स टू 0। और जैसे ही ए ने समेशन फोर्सेज इक्वल्स टू 0 यूज किया तो ऊपर वाला फोर्स प्लस लिया, नीचे वाला माइनस लिया, सो एन माइनस 100 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0, और एन का वैल्यू कितना आ गया, 100। ओके एवरीवन, आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि सेम क्वेश्चन को जब ए सोल्व कर रहा है तो उसके लिए नॉर्मल कितना उसको दिख रहा है, 100 न्यूटन दिख रहा है, और उसी क्वेश्चन को जब बी सोल्व कर रहा है तो उसको नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 120 न्यूटन आ रहा है। और अभी तक हमने जितना कुछ भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग दोनों ने सही प्रोसेस यूज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर में तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, आइदर ए सही हो सकता है या फिर बी सही हो सकता है, कोई एक ही सही हो सकता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का दो आंसर तो हो नहीं सकता है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इनके रीडिंग में कुछ ना कुछ गलती है, हो सकता है किसी ना किसी एक का रीडिंग क्या हो, गलत हो।
अब इसको करेक्टली समझने के लिए पहले अपने को जानने की जरूरत है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद आप लोग 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा और पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो राइट डाउन टॉपिक फर्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टडीड। ओके, सो लिखिए दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर motion of any object is studied is called frame of reference। ओके, जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप सिंपली फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब समझ सकते हैं ऑब्जर्वर। ओके, तो अपने को मालूम चला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सेकेंड थिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना बच्चों, वो 2 तरह का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप। एक क्या होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दोनों को समझते हैं कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which acceleration of observer is zero is called inertial frame of reference। okay, inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन क्या हो, 0 हो, उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन जीरो इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जर्वर के पास क्या हो, एक्सेलेरेशन नहीं हो, वो हो गया इनर्शियल। एंड वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पे ऑब्जर्वर के पास एक्सेलेरेशन हो, वो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में बात करें तो हम देख रहे हैं क्या कि बी जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसका तो अपना कुछ एक्सेलेरेशन है नहीं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि बी इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जबकि ए जहाँ पे है वो एक लिफ्ट के अंदर है, और सिंस लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो लिफ्ट के साथ साथ ए भी एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए ए क्या हो गया, ए हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप चाहिए तो सेकेंड पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि इन प्रीवियस क्वेश्चन बी इज inertial frame of reference and in previous question A is non inertial frame of reference। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबको क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना, अगर बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो जितने भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो सारे के सारे क्या हैं, वैलिड है। ओके, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। जबकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, मतलब अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा तो अगर हम क्वेश्चन को ट्रेडिशनल ढंग से सॉल्व करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो अपना आंसर क्या होगा, गलत होगा। जबकि ट्रेडिशनल ढंग से आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। यानी हम बोल सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में जो बी का आंसर था वो सही था, क्योंकि बी क्या था, बी बच्चों एक था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी बी था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बी था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसलिए इसका क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन क्या था, सही था। जबकि ए क्या था, ए था एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अब क्वेश्चन राइज हो रहा है कि क्यों ए का सॉल्यूशन गलत क्यों है। ए जहां से रीड कर रहा है सब कुछ सही तो रीड किया है। ऑफ कोर्स ए को लग रहा है कि ए सब कुछ सही रीड किया है, लेकिन एक्चुअली में ए ने सब कुछ सही रीड नहीं किया है। ए देखा क्या कि ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक का कुछ भी एक्सेलेरेशन नहीं है। बट अगर हम डिटेल में देखें, बाहर से देख रहे हैं उस चीज को, तो हमको क्लियरली देख रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट जो है सो एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर होता है ना, वो सब कुछ करेक्टली रीडिंग नहीं लेता है। ठीक है, वो रीडिंग को करेक्टली नहीं ले पाता है। तो अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएगा, और वो टर्म क्या है, टू सोल्व क्वेश्चंस based on non-inertial frame of reference, one additional force is required to be added. ओके, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो एक एडिशनल फोर्स को ऐड करने की जरूरत है। ओके, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो PSUDO। ओके, स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग। दिस फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। यानी अगर आपको बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको एक एडिशनल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सूडो फोर्स की। ओके, तो सूडो फोर्स की बात करते हैं। तो सूडो फोर्स एक तरह का फोर्स ही है, हालांकि सूडो मतलब होता है फॉल्स मतलब ऐसा कोई फोर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये फोर्स एक्चुअली में प्रेजेंट है क्या, नहीं, ये वाला फोर्स एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सिंस ऑब्जर्वर सब कुछ सही से रीड नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमने इस वाले फोर्स को अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब जानते हैं क्या कि जो सूडो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, मतलब जो सूडो फोर्स, दिस इज FOR फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो सूडो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मास किसी अदर ऑब्जेक्ट का है और एक्सेलरेशन किसी अदर ऑब्जेक्ट का है। एक्सेलरेशन किसका लेना है, एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लेना है, और मास किसका लेना है, मास उसका मास हो जाएगा, उस बॉडी का मास हो जाएगा जिसके मोशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। दूसरी हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स is opposite to direction of acceleration of frame of reference। मतलब जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको सूडो फोर्स लगाना है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, अब नॉन इनर्शियल वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको क्या फॉलो करना है, आपको सबसे पहले FBD बनाना है। जैसे पहले क्वेश्चंस में आप बनाते थे FBD,
आफ्टर ड्रॉइंग एफबीडी आपको क्या करना है, सूडो फोर्स अप्लाई करना है। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इनटू एक्सेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड इसका डायरेक्शन कहाँ अप्लाई करना है, तो इसका डायरेक्शन अप्लाई करना है अपोजिट टू एक्सेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये अप्लाई करके क्वेश्चन को आप जैसे सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं जो पिछला वाला अपना क्वेश्चन था जो कि ए ने सोल्व किया था, और ए का सॉल्यूशन क्या था, दिस सॉल्यूशन वाज रॉन्ग, दिस सॉल्यूशन वाज रॉन्ग। अब इसी क्वेश्चन को सूडो फोर्स के एप्लीकेशन से सोल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। ओके, तो चलिए ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक। ब्लॉक का मास 10 kg था, तो नीचे हमने क्या किया, नीचे इसका वेट लगा दिया कितना, mg, और mg का वैल्यू कितना हो गया 100 न्यूटन। वेरी गुड। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स, ऊपर हमने नॉर्मल लगा दिया। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, क्या अब जो ऑब्जर्वर है, हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग फॉर ए, वी आर सॉल्विंग फॉर ए के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। तो अब थिंग इज दैट, क्या ए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्वेश्चन को देख के आप खुद से डिसाइड कीजिए। तो बच्चों हम जहां से देख रहे हैं वहां से हम क्या देख रहे हैं कि ए इनसाइड लिफ्ट खड़ा है और लिफ्ट खुद एक्सेलरेटेड है, एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ए भी क्या है, एक्सेलरेटेड है। मतलब दैट पर्सन हु इज स्टडिंग मोशन ऑफ ब्लॉक इटसेल्फ इज एक्सेलरेटेड, यानी ए क्या हो गया, ए एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सूडो फोर्स अप्लाई करना है। सूडो फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। इस वाले क्वेश्चन में हम किस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो वी आर कंसिडरिंग मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना है, इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, m इंटू ए, मास का वैल्यू कितना रहेगा 10, ए का वैल्यू कितना रहेगा 2, यानी दिस विल बी इक्वल टू 20। जो सूडो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसका वैल्यू कितना रहेगा, उसका वैल्यू 20 रहेगा। और इस सूडो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ए का एक्सेलरेशन कहाँ है, ए का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, सूडो फोर्स का डायरेक्शन नीचे रहेगा। तो नीचे हमने सूडो फोर्स लगा दिया कितना 20 का, दिस इज सूडो। ओके, अब आप क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व कीजिए जैसे पहले सोल्व करते थे। तो अब हम देख रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एंड सिंस ए के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, समेशन फोर्सेज इन वाई इक्वल्स टू 0। और जब आप समेशन फोर्सेज इन वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ऊपर वाला फोर्स प्लस लीजिए, नीचे वाला फोर्स माइनस लीजिए। तो अगर ऊपर वाले को हम प्लस लेते हैं, नीचे वाले को माइनस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n माइनस 20 माइनस 100 इक्वल्स टू 0, एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट n इक्वल्स टू 120। अब देखिए इस बार अपना जो आंसर है वो कितना आ रहा है, ये 120 न्यूटन आ रहा है। दिस इज सेम एज नॉर्मल फोर्स कैलकुलेटेड बाई बी इन बी। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सूडो फोर्स वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन नहीं, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं वहाँ पे सूडो फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक बस है, दिस इज वन बस, एंड ये दूसरा बस है, दिस इज सेकेंड बस। जो पहला वाला बस है वो मान लीजिए कि आगे की तरफ जा रहा था v1 स्पीड से, एंड जो दूसरा वाला बस था वो आगे जा रहा था कितना से, v2 स्पीड से। ओके, और जैसे ही दोनों बस ने देखा कि दोनों आमने सामने से आ रहे हैं तो दोनों ने ब्रेक अप्लाई किया। ओके, यानी इसने भी क्या किया, अप्लाइड ब्रेक, एंड बस दूसरा वाला बस, चलो इस बस का नाम ए दे दिया गया, इस वाले बस का नाम बी दे दिया गया, और बी ने भी क्या किया, बी ने भी अप्लाइड ब्रेक, यानी बी ने भी ब्रेक अप्लाई किया। अब मान लीजिए कि बस ए में 2 लोग हैं। ओके, वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल। सो मान लिया कि बस ए में ए है और बी है, एंड बस बी जो था इसमें भी 2 लोग हैं, ये मान लीजिए सी है और ये कौन है, डी है। ओके, अब क्वेश्चन इज दैट कि जब ए जो है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, दिस इज बी, दिस इज बी। अब क्वेश्चन इज दैट कि फाइन, पहला क्वेश्चन ये है कि जब बी सी के मोशन को स्टडी करेगा तो क्या सूडो फोर्स लगेगा, और अगर लगेगा तो कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा।
ओके, यानी अपने को ये चेक करना है कि जब B किसको स्टडी करेगा, C को स्टडी करेगा, तो क्या C के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा और किधर लगेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, स्टडी कौन कर रहा है मोशन को, B स्टडी कर रहा है, B इज लुकिंग एट C। ठीक है, तो C का अपने को FBD जब भी हम बनाएंगे तो मान लीजिए ये C ब्लॉक हो गया, ये C आदमी जो है सो ये हो गया, उसको हम ब्लॉक के फॉर्म में बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन इज कि क्या C पे सूडो फोर्स लगेगा, तो आप देखिए कि ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है क्या, तो हु इज ऑब्जर्वर, B इज ऑब्जर्वर, और क्या ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, हाँ ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, क्योंकि बस ने क्या किया है, बस ने ब्रेक लगाया है, और सिंस बस ने ब्रेक लगाया है वो आगे की तरफ जा रहा था, उसका स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन रहेगा, और कितना रहेगा, A1 रहेगा। यानी जब B C को स्टडी करेगा तो C पे हम सूडो फोर्स लगाएंगे, वो सूडो फोर्स कितना रहेगा, वो सूडो फोर्स होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। किसको हम स्टडी कर रहे हैं, किसको कंसिडर कर रहे हैं, तो वी आर स्टडिंग C, तो C का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, मास ऑफ C मान लीजिए कितना हो गया, m इंटू C, मास ऑफ C इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B, एक्सेलरेशन ऑफ B कितना है, ये है A1। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड सूडो फोर्स का। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स होगा अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस A का एक्सेलरेशन कहाँ है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसलिए B का भी एक्सेलरेशन कहाँ है, B का भी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो सूडो फोर्स C पे कहाँ लगेगा, वो टुवर्ड्स राइट लगेगा, और कितना लगेगा, मास ऑफ C इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि जब D जो है वो A को स्टडी कर रहा होगा तो क्या सूडो फोर्स लगेगा, चलिए चेक करते हैं। इस बार स्टडी कौन कर रहा है, इस बार स्टडी बच्चों D कर रहा है। क्या D एक्सेलरेटेड है, हाँ D एक्सेलरेटेड है। D क्यों एक्सेलरेटेड है, क्योंकि D जो है जिस बस में बैठा हुआ है उस बस ने ब्रेक लगाया, और सिंस इस बस ने ब्रेक लगाया इसका स्पीड कम होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं पीछे की तरफ रहेगा। मानते हैं कितना रहेगा, A2 रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि दिस टाइम ऑब्जर्वर इज D एंड D इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड, इसलिए जब हम A के मोशन को स्टडी करेंगे तो अगेन अपने को सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा रहा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल रहा। ओके, तो अब देखते हैं इस सूडो फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा। तो सूडो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, किसको कंसिडर किया जा रहा है, A को कंसिडर किया जा रहा है, यानी हम किसका मास लेंगे, मास ऑफ A लेंगे, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसका एक्सेलरेशन, D का एक्सेलरेशन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स दिस टाइम कितना होगा, मास ऑफ A इनटू एक्सेलरेशन ऑफ D, दैट इज हाउ मच, इट इज A2। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ दिस सूडो फोर्स क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड दिस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कहाँ है, टुवर्ड्स राइट है, इसलिए ये वाला सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। A पे कितना होगा, ये मास ऑफ A इनटू एक्सेलरेशन ऑफ D। आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में एक छोटा सा प्लॉट और ऐड करते हैं कि मान लीजिए एक थर्ड पर्सन था जो कि रोड पे खड़ा था, लेट अस सी कि इसका नाम जो है सो क्या है, E है। अब ये बेचारा रुका हुआ है, एंड दिस टाइम क्वेश्चन इज दैट कि अगर C E को स्टडी करे, ध्यान सुनिएगा, C जो बस B में है वो E को स्टडी कर रहा है, तो क्या इस टाइम सूडो फोर्स लगेगा। तो इस बार हम देख रहे हैं बच्चों, जिसको स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो रुका हुआ है, लेकिन उससे अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में सोचना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, जो स्टडी कर रहा है, स्टडी कौन कर रहा है, स्टडी C कर रहा है, तो C तो एक्सेलरेटेड है, सिंस C एक्सेलरेटेड है इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और इसलिए E के ऊपर अपने को सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और E के ऊपर सूडो फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा, तो E के ऊपर जो सूडो फोर्स रहेगा उसका वैल्यू भी रहेगा मास ऑफ E इनटू एक्सेलरेशन ऑफ C, और C का एक्सेलरेशन कितना है, A2 है। ठीक है, और C का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ था, टुवर्ड्स राइट था, इसलिए E के ऊपर हमने सूडो फोर्स कहाँ लगाया, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ लगाया। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। आपको एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ सूडो फोर्स के बारे में। सूडो फोर्स लगाने से पहले आपको चेक कर लेना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नहीं है। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सूडो फोर्स लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आप वहाँ सूडो फोर्स लगाइए। सूडो फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड डायरेक्शन कहाँ रहेगा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम सूडो फोर्स के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। Okay, so please do like, share and subscribe to my channel Physics Addiction. Thank you.